इंटीग्रेटिंग फैक्टर डेफिनेशन देख लो, एक नॉन ज़ीरो फंक्शन आई एक्स वाई, ठीक है, आई जो है वो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है एक्स एंड वाई, एंड दिस इज़ नॉन ज़ीरो फंक्शन, ठीक है। नॉन ज़ीरो फंक्शन आई एक्स वाई is called an integrating factor for the differential equation m dx plus n dy is equal to 0 if the differential equation, ठीक है, i से मल्टीप्लाई कर दूँ इस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, वन इज़ नॉट एग्जैक्ट, तो आई एक्स वाई को मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलूँगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आफ्टर मल्टीप्लाइंग वन बाई आई, ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी वन, इसमें रिड्यूस हो जाएगा ना वन, तो ये एग्जैक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। इफ़ द डिफरेंशियल इक्वेशन आई एक्स वाई एम एक्स वाई डी एक्स आई एम डी एक्स प्लस आई एन डी वाई इक्वल टू 0 इज़ एग्जैक्ट, ठीक है। पहले एग्जैक्ट नहीं थी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, बट हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया डिफरेंशियल इक्वेशन को, और वो नॉन ज़ीरो फंक्शन होता है, ठीक है, इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। जनरली हो सकता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर खाली x पे डिपेंड करे या y पे डिपेंड करे, इन जनरल वो x और y दोनों पे डिपेंड करेगा, ठीक है, मतलब x की पावर अल्फ़ा y की पावर अल्फ़ा इस टाइप का हो सकता है, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस टाइप का, मतलब x एंड दो फंक्शन वेरिएबल का होगा, तो ठीक है। तो फॉर एग्जांपल शो डैट एक्स स्क्वायर वाई इज़ एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। पहले तो ये देख लो m ये रहा n ये रहा, ठीक है, तो एम वाई निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, एम वाई 6y प्लस में 5x स्क्वायर, एन एक्स निकालोगे तो 3y प्लस में 6x स्क्वायर, ठीक है, तो एम वाई इज़ नॉट इक्वल टू एन एक्स, ठीक है, क्लियरली। तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट। क्या हो अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्स स्क्वायर वाई से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दूँ, ये नॉन ज़ीरो फंक्शन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई आई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो दोनों साइड एक्स स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ज़ीरो का ज़ीरो ही रहेगा राइट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस में 5x4 वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई होगा तो 3x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस में 2x5, ठीक है ना, और फिर y dy, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो गई, तो ये अब आपका न्यू m ये हो गया, ये n हो गया। अब निकालो एम वाई, ये क्या आएगा आपका 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस में 5x4 इंटू में 2y, एम वाई यही आएगा आपका, ठीक है, और n आपका ये था तो एन एक्स क्या आएगा आपका 3y स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस में 10x4y, ठीक है, तो यहाँ से एन एक्स क्या आ गया आपका 9y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 10x रेज़ टू द पावर 4 इंटू वाई। देख सकते हैं अब एम वाई और एन एक्स सेम आ गई, सो एक्स स्क्वायर वाई जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से यूनिक नहीं होते, हम बाद में देखेंगे, तो वही प्रॉब्लम है 17 से 19 डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आई एक्स वाई कॉस एक्स वाई, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, इसको अगर आप cos एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दो देन तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा कि नहीं होगा, तो cos एक्स वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा cos एक्स वाई 10x वाई
प्लस में एक्स वाई कॉस एक्स वाई डी एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0. Now your m is this and n is this. तो एम वाई निकालना है आपको और एन एक्स निकालना है. मुझे बताना है क्या इक्वल आएंगे कि नहीं. ठीक है, अगर आ जाएंगे तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा cos एक्स वाई, नहीं तो नहीं होगा. ऐसी sec x है और लास्ट में ये y e की पावर माइनस एक्स बाई वाई बाई वाई स्क्वायर. ठीक है, तो ये 17, 18, 19 होमवर्क. ठीक है, एक और देख ले, क्वेश्चन और देख लेते हैं. वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई. ठीक है, तो ये इज इक्वल टू 0. ये डिफरेंशियल इक्वेशन में m क्या है, डी एक्स का कोफिशिएंट m डी एक्स प्लस एन डी वाई. तो m है आपका y, n है आपका माइनस एक्स. तो एम वाई आपका 1 है और एन एक्स आपका क्या है, -1 है. तो एम वाई इज़ नॉट इक्वल टू एन एक्स. सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन को 1 नाम दे दिया. वाई डी एक्स माइनस में एक्स डी वाई इक्वल टू 0 इज़ नॉट एग्जैक्ट. ठीक है, बट तो आपको ये शो करना है कि 1 अपॉन में वाई स्क्वायर ठीक है, सेकेंड में 1 अपॉन में एक्स वाई, थर्ड 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड फोर्थ 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ये चारों क्या है, इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर है फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन 1. ठीक है, इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करोगे आई एक्स वाई, ये फंक्शन हो गया 1 बाई वाई स्क्वायर. ठीक है, तो ये भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी 1 मल्टीप्लाई करने पे. 1 बाई एक्स वाई जो है ये भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इक्वेशन 1 एग्जैक्ट हो जाएगी. ये भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इस इक्वेशन 1 के लिए. ठीक है, और फोर्थ वाला भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है. पहला एक दो चेक कर लेते, दो आप घर में चेक कर लेना. ठीक है, तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई है, इसको इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1 बाई वाई स्क्वायर से. तो वाई बाई वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस में एक्स बाई वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, 1 बाई वाई डी एक्स प्लस में माइनस में एक्स अपॉन में वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0. वट इज़ योर एम, एम इज़ कोफिशिएंट ऑफ डी एक्स. ये एम प्लस एन, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो ये एन हो गया, ये एम हो गया, ये एन हो गया. एम वाई निकालना होता है तो माइनस में 1 बाई वाई स्क्वायर. एन एक्स निकालना होता है तो माइनस में 1 बाई वाई स्क्वायर, एक्स का 1 डिफ्रेंशिएशन 1. तो एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स. सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट आफ्टर मल्टीप्लाइंग 1 बाई वाई स्क्वायर. सो आई एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 1 बाई वाई स्क्वायर इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डी एक्स माइनस में एक्स डी वाई. ठीक है, सेकेंड मैं कह रहा हूँ एक्स 1 बाई एक्स वाई भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इसका. ठीक है, सेकेंड क्लेम कर रहा हूँ कि दिस इज आल्सो एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर क्या था, वाई डी एक्स माइनस में एक्स डी वाई इक्वल टू 0. तो 1 बाई एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दो उसको दोनों साइड. ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा, तो y बाई एक्स वाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन में एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0 इंटू में 1 बाई एक्स वाई 0. यहाँ से आपको मिल गया 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस में माइनस में 1 बाई वाई डी वाई इक्वल टू 0. नाउ दिस इज योर n, दिस इज योर n. तो एम वाई निकालोगे तो 0,
एन एक्स निकालोगे तो वो भी 0, ठीक है, बराबर आ गया। तो एम जो है वो 1/x है, तो एम वाई 0, एक्स भी 0, ठीक है। ठीक है, अब ये शो करना है आपको वाई डी एक्स माइनस में एक्स डी वाई इक्वल टू 0, 1/x² प्लस वाई स्क्वायर भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो y/x² प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस में माइनस में x/x² प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये m और ये n हो गया, तो m क्या निकालना आपको, एम वाई, ठीक है। ये x² प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, x² प्लस वाई स्क्वायर, वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस वाई को बाहर, x² तो कांस्टेंट होगा इसका 2y, तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। n क्या है, -x अपॉन में x² प्लस वाई स्क्वायर, और आपको क्या निकालना है, nx निकालना है। ये हो गया x² प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस x का डिफ्रेंशिएशन -1, माइनस में फिर -x बाहर निकाला, x² प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x टू 2x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से nx क्या मिल गया आपको, x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस में 2x² अपॉन में x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, nx क्या मिल जाएगा आपको, x² माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये 2x² माइनस x² होगा, फिर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। nx ये आया और my भी ये आया, दोनों बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे, देखो my जो था वो ये आया था x² माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और nx क्या आ रहा है, x² माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, सो my इज इक्वल टू nx, सो दिस इज 1 अपॉन में x² प्लस वाई स्क्वायर इज आल्सो an integrating factor for this differential equation, x dy क्या था, यही था ना, y dx माइनस में x dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे ही लास्ट है, ये अपने आप चेक कर लेना, x² माइनस वाई स्क्वायर, ये भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो फॉर इट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होते हैं आर नॉट यूनिक, ठीक है, देयर कैन बी मोर देन वन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड वाई डी एक्स माइनस एक्स टी वाई इक्वल टू 0 हैज़ 4 इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, जो मैंने बता दी, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, को क्या पता, 1/y², 1/xy, 1/x² प्लस वाई स्क्वायर एंड 1/x² माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। मतलब इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद ये एग्जैक्ट मिल जाती है, तो मतलब आपको एक पोटेंशियल फंक्शन मिल जाएगा फाई सच दैट डी फाई इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय वाई स्क्वायर, ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालने के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। एक तो इंस्पेक्शन से निकाल सकते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंस्पेक्शन मतलब कि कोई बन जाए, ठीक है। एक होता है कि बाय यूजिंग सम मेथड होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना इज़ नॉट एन इजी टास्क, ठीक है। फॉर ए गिवन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 है और वो एग्जैक्ट नहीं है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है। हमेशा इजी नहीं होता, कभी इजी भी हो जाता है, इंस्पेक्शन से भी आ जाता है, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, चलो।